यो दोस्त, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर अजीबोगरीब एससीपीज के बारे में बात करते ही रहते हैं और उनके भयानक कहानियों को जानते भी हैं। ऐसी कहानियाँ जो बॉलीवुड के हॉरर फिल्मों में आपको कभी नहीं मिला। देखिए किस तरह सोनिया को विंडोज से लाइट आती हुई दिखती है और आधी रात को एज अ ग्रोन वुमेन शी इज लाइक लाइट, नो लाइट, लाइट, no light, light, no light, light, no light, light. And if you think that's dumb, then wait till she goes. चलो देखते हैं एक कान में लाइट डालने से दूसरे कान से निकलती है या नहीं। आधी रात को कोई जंगल में चिल्ला रहा है and you don't even have a weapon. और ऐसे में she will do the most logical thing in this situation. चलो अकेले देख के आते हैं क्या हो रहा है। कौन है? तेरा बाप। ठीक वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक और एससीपी के बारे में। और मजे की बात ये है कि ये एससीपी बिल्कुल इंसानों के जैसा दिखता है और तो और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। ये एससीपी सेफ कैटेगरी में आता है जिसका नाम है SCP-1007 मिस्टर लाइफ एंड मिस्टर डेथ। सेफ कैटेगरी के एससीपीज बड़े ही कमाल के होते हैं। अगर आपको याद होगा तो SCP-999 भी सेफ क्लास कैटेगरी में आता है। SCP-1007 एक ऐसा एंटिटी है जो कि बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता है। ये एक डेड बॉडी की तरह कॉफिन में पड़ा रहता है जिस कॉफिन में एक चाबी भी होता है और इस SCP के पीठ पर एक की होल होता है जिसमें चाबी डाल के घुमाने पर इस इंसान जैसे दिखने वाले SCP की एज रिवर्स होना शुरू हो जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इस SCP के बॉडी पे पाया जाने वाला की होल इसके बॉडी के अंदर के किसी भी मैकेनिज्म से कनेक्टेड नहीं है। और तो और चाबी से एज रिवर्स करने पर इस SCP को किसी भी स्टेज से वापस जिंदा किया जा सकता है। नहीं समझे ना? तो आइए मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि अगर इस SCP की बॉडी डिकम्पोज हो जाए और हम उसके स्केलेटन में चाबी डाल के एज रिवर्स करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी पर मास यानी फ्लैश आना स्टार्ट हो जाएगा जिससे वो धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगेगा। आगे चाबी घुमाने पर वो एक जवान आदमी और फिर एक टीनेज लड़का और उसके बाद एक नवजात बच्चा बन जाएगा। लेकिन ये सब यही नहीं रुकता। बच्चा बनने के बाद इसकी एज बड़ी तेजी से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है और साइंटिस्ट जो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये देख पाते हैं कि कैसे उस नवजात बच्चे की तेजी से ग्रोथ होती है और इतनी तेज ग्रोथ की वजह से उसकी हड्डियों में दर्द होने के कारण वो रोना शुरू कर देता है। करीब कुछ 15 मिनट में वो बच्चा एक नवजात से एक टीनेज लड़का बन जाता है और चलना शुरू कर देता है जिससे हम ये जान पाते हैं कि इस SCP के लिए 1 मिनट 1 साल के बराबर है। यानी कि जो बदलाव इंसानों के शरीर में 1 साल में आते हैं वो बदलाव इस SCP के शरीर में सिर्फ 1 मिनट में आ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में ये बोलना भी सीख जाता है। इसके कुछ मिनटों बाद इसका दर्द खत्म हो जाता है लेकिन दर्द खत्म होने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि फिर से काफी तेज दर्द शुरू हो जाता है और SCP-1007 की बॉडी श्रिंक होने लगती है और उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। करीब 75 मिनट्स में ये एक बूढ़े आदमी का रूप ले लेता है और इसके बोलने, सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगती है और 76 मिनट में ये फिर से मर जाता है और चाबी डाल के एज रिवर्स करने पर साइकिल फिर से रिपीट हो जाती है। यार इस SCP की ही लाइफ सही है, न पढ़ाई लिखाई की टेंशन न जॉब की टेंशन, बस पैदा हो 75 मिनट तक जियो और फिर मर जाओ, लाइफ के सारे टंटे ही खत्म। वैसे अब तक तो आप इस SCP के खूबियों के बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे जो कि है अनलिमिटेड रीइंकार्नेशन, रिवर्स एजिंग एंड शॉर्ट लाइफ। तो अब इसको लेके आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे जैसे कि आखिर ये है क्या, ये SCP ये सब कर कैसे लेता है और इसको इतनी सारी पावर्स कैसे मिलती है कि ये मरता ही नहीं है कभी। खैर इन सवालों के जवाब तो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं, पर अगर आपके मन में कोई खास डाउट है इस SCP को लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके प्रश्नों के जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो अब मेन सवाल आता है कि SCP आया कहां से। तो डॉक्यूमेंट से पता चला है कि SCP कैलिफोर्निया में एक मेंशन में टास्क फोर्स 6 के एक रेड के दौरान पाया गया था।
ये मेंशन मार्शल कार्टर और डार्क लिमिटेड के एक जाने माने कस्टमर का था, जिसने ये बताया कि वो SCP-1007 को एक MCD स्पॉन्सर्ड ऑक्शन से लाया था, जहां इन SCPs को मिस्टर बोला जा रहा था और इसके जैसे 4 और मिस्टर वहां पर थे, लेकिन उन्हें किसने खरीदा ये किसी को भी नहीं पता। जब SCP-1007 की जांच हुई तो ये पाया गया कि उसके राइट लेग पर एक टैटू है जिसमें लिखा है मिस्टर लाइफ एंड मिस्टर डेथ बाय डॉक्टर वंडरटेनमेंट। इस टैटू और बाकी SCP डॉक्यूमेंट से ये भी पता चला है कि ये SCP जोड़े में होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि SCP-1007 का एक और काउंटर पार्ट है जिसे अभी तक ढूंढा नहीं गया है और इस SCP को ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे कुछ डिमांड्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। पहला लाइक, दूसरा सब्सक्राइब, तीसरा कमेंट, 14 बेल आइकन पे प्रेस करना। कोई तरीका है भीख मांगने का? और आपको क्या लगता है अगर किसी गलत हाथ में SCP-1007 चला जाए तो वो गलत शख्स इसका क्या मिसयूज कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।